हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज है डे 2। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। कौन सा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। ठीक है, आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? रिटर्न एक्सपेक्टेड by a provider of capital। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय अ प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। जैसे इक्विटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, डिबेंचर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, या प्रेफरेंस शेयर्स वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर अपन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स पढ़ेंगे, उनको कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल are mainly divided into first KD, KP, KE और KR। What is KP, KD, KE और KR? What is KD, KP, KE और KR? KD cost of debenture, cost of debenture, KP cost of preference share, KE cost of equity, and KR is cost of retained earning। Okay, now first we will discuss about KD, cost of debt। Okay, if you want to note then note, if you don't want, it is already in the notes, so don't worry, just listen। There are two type of debts: redeemable and irredeemable। What is redeemable debt or what is irredeemable debt? Redeemable, whose principal amount are to be given after certain time। Okay, or irredeemable, there is no time, there is no time। First we will discuss about irredeemable debenture। Irredeemable debenture cost, that is KD। How to calculate? Simple, I 1 minus tax rate divided by net profit। How to calculate? I 1 minus tax rate divided by
नेट प्रोसीड, आई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, टी यहाँ पे टैक्स, नेट प्रोसीड एनपी यहाँ पे नेट प्रोसीड। इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट आर गिवन, और यहाँ पे इशू प्राइस भी हो सकता है। इफ द इशू प्राइस इज गिवन देन टेक इशू प्राइस एज अ नेट प्रोसीड। फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, then that is subtracted from NP. Okay, the flotation cost is given, that is subtracted from the NP, that is 1 minus F. What is formula? I upon NP, और कैसे करना है 1 माइनस टी को, क्योंकि टैक्स रेट का बेनिफिट मिलता है। ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल। अपन जो एग्जांपल करेंगे ना, वो अपन जो इलस्ट्रेशंस वाला एग्जांपल है वही करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन देखो, illustration 1 देखो, 5 years ago Sona Limited has 12% irredeemable debenture at 103 at 3 premium at par value of 100, ठीक है। The current market price of these debentures is 94। करंट मार्केट प्राइस दे रखी है, इशू प्राइस दे रखी है, तो अपन इशू प्राइस या करंट मार्केट प्राइस लेंगे। ओके, इफ द कंपनी पेज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। पहले तो ये देखो कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। रिडीम करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इरिडीमेबल डिबेंचर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट यहाँ पे 12% है, ठीक है। इशू कितने पे हो रहा है, इरिडीमेबल डिबेंचर इशूड एट 103 एट अ प्रीमियम ऑफ 3। द करंट मार्केट प्राइस, अगर करंट मार्केट प्राइस गिवन है तो करंट मार्केट प्राइस लेनी है। एंड इफ द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ओके, अपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेटा नोट करते हैं, एग्जांपल देखो, डेटा नोट करो इसमें। रुको, डेटा नोट करो जब तक आप। आई कितना है 12% पर एनम, ठीक है। एनपी is equals to current market price. If the current market price is given, then take the current market price as the NP is equals to 94. Okay, टैक्स रेट क्या है यहाँ पर, टैक्स रेट कितनी है 35%, कौन सा है, इलस्ट्रेशन 1। ओके, कैलकुलेट केडी, ठीक है। द करंट मार्केट प्राइस इज गिवन इक्वल्स टू CMP। इफ द करंट मार्केट प्राइस इज गिवन, टेक द करंट मार्केट प्राइस एज द नेट प्रोसीड। सो I is equals to 12, 1 minus tax rate, that is 1 minus 35%. Face value being, if the question does not provide a face value being 100, face value is equal to 100, and interest is always calculated on the face value divided by net proceed, that is 94, calculate into 100,
into 100 for percentage. Now calculate. 12 का 35% minus divided by 94 into 100, that is 8.29%. Okay, 8.29%. Okay, एक one note, if current market price is given, then use current market price as a net proceed. Okay, if the current market price is given, then use the current market price as a net proceed. Okay, now irredeemable डिबेंचर समझ गए. irredeemable डिबेंचर में क्या है, जो डिबेंचर रिडीम नहीं होते. ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आई अपॉन नेट प्रोसीड. आई के पास 1 माइनस टी माइनस करेंगे, नेट प्रोसीड में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे. अगर करंट मार्केट प्राइस गिवन है तो करंट मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड की जगह लेंगे. एग्जांपल अपन ने देख ही लिया है, जो अपना इलस्ट्रेशन वाला है. ओके, अब कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल debentures. Okay, in this there are two methods, approximation method as well as YTM method. There are two methods, approximation method as well as YTM method. It is also called IRR, internal rate of return. Okay, so first we will do approximation method. What is the formula for approximation method? Same as a irredeemable debenture. I 1 minus t, but there will be redeemable, so there will be a redemption value also. So RV minus NP divided by N whole divided RV plus NP RV plus NP whole divided by 2. How to calculate approximation method? I plus RV minus NP divided by N whole divided RV plus NP whole divided by 2. Okay, this is called KD. Okay, KD is always calculated as a post-tax. Okay, here I is equals to interest, T is equals to tax rate, RV is equals to redemption value, NP is equals to net proceed, comma current market price, comma issue price. Always given a first priority. करंट मार्केट प्राइस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी.
Same, if the flotation cost is given, NP minus flotation cost. F flotation cost. What is flotation cost? What is flotation cost? The cost that will be incurred at the time of issue. Okay, the cost that will be incurred at the time of issue is called as flotation cost. Okay, what is redemption value? A price on which the debenture has to be redeemed. Okay, the price on which the debenture has to be redeemed. Now see here one example, that is illustration number 2. Okay, one thing more. N is equals to remaining useful life. Okay, illustration number 2. See, the company issued a 10% debenture of 100 each at a premium of 10% on 1st April 2023 to be matured on 1st April 2028. The debentures are to be redeemed at par or maturity. Compute the cost of debt. 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहले यहाँ पे इशू कितने पे हुआ, इशू प्राइस कितनी है 110. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इशू प्राइस इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड. एन 5 ईयर्स है क्योंकि अभी 5 ईयर बाकी है. ठीक है, आई यहाँ पर 10% है, फेस वैल्यू 100 है. ओके, टी यहाँ पर टैक्स रेट है 35% और रिडीम्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 है. ओके, अब अपन ये सारा डेटा इसमें लिखते हैं अपने वाले नोट्स में. इलस्ट्रेशन नंबर 2. एग्जाम्पल, आई कितना है अपने पास 10%, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़. नेट प्रोसीड कितना है 100 प्लस 10%, दैट इज 110. रिडीम्शन वैल्यू कितनी है, उसने बोला पार पे रिडीम करेंगे, तो पार पे रिडीम करने का मतलब हो गया 100 रुपीज़ पे रिडीम होंगे. ठीक है, एन कितना है नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग, दैट इज 5 ईयर्स. ओके, नाउ कैलकुलेट KD. I1 minus tax rate plus RV minus NP whole divided by NRV plus NP whole divided by 2. ठीक है, अपन को हमेशा फॉर्मूला लिख के आना है पेपर के अंदर. ठीक है, आई कहता है 10, टैक्स रेट कितनी है इसमें 35%. अपन यहाँ पे टैक्स रेट लिखी थी, नो, टैक्स रेट इज इक्वल टू 35%. 1 माइनस 35% प्लस RV 100 है, नेट प्रोसीड 110 है, डिवाइडेड बाय 5 है, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100. कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करो. 10, 35%, 6.5 प्लस 100 माइनस -2. लो, मैंने इजी कर दिया. एक बार वापस कैलकुलेट करने की कोशिश करो.
ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड समझ में आ गया है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड में क्या है, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी होल डिवाइडेड बाय एन आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आई क्या है, इंटरेस्ट रेट, टी क्या है, टैक्स रेट, और आर वी क्या है, रिडेम्पशन वैल्यू, नेट एन पी क्या है, नेट प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था अपना, YTM मेथड, YTM मेथड। YTM method, also called IRR method, internal rate of return. How to calculate IRR? Okay, how to calculate IRR? First, find a cash flow. Identify a cash flow. Step 1, identify of cash flow. Step 2, calculate net present value. Calculate NPV using two rates as per assumption. Okay, next, calculate IRR. What is the formula for IRR? L plus NPV of L plus NPV of L divided by NPV of L minus NPV of H minus L. Okay, how to calculate NPV L plus NPV of L divided by NPV of L minus NPV of H into H minus S. What is L? L being a lower rate which we have assumed. What is NPV of L? Net present value of L. Net present value of L. NPV of H is equals to net present value of H. What is H? H being a higher rate. Okay. How to identify a cash flow? What is cash flows in this step? Identification of cash flow. So first on year 0th, that is year 0th ईयर पे क्या होगा, नेट प्रोसीड होगा। फर्स्ट ईयर पे टिल एन ईयर तक क्या होगा, आई इंटू 1 माइनस टी होगा। ठीक है, और nth ईयर पे रिडेम्पशन वैल्यू होगी। ओके, 3 थिंग्स। 0th ईयर पे नेट प्रोसीड होगा, फर्स्ट टू nth ईयर, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आई इंटू 1 माइनस टी होगा, n इज इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू होगा। ठीक है,
अब अपन इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल अपन कौन सा लेंगे इसमें, एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, मैं खुद लिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अ कंपनी issued 10,000 डिवेंचर at the rate 10%, ठीक है, of 100 each, ओके। issued on 1/4/2023, redemption on 1/4/2028, ओके। redemption on 1/4/2028, existing market price, current market price is equals to 80. What is the current market price? Is equals to 80. Tax rate is equals to 35%. Redemption at par, okay. Redemption at par, ओके। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, इशूड ऑन 1/4/2023, रिडम्पशन ऑन 1/4/2028, करंट मार्केट प्राइस इज टू 80, दैट इज नेट प्रोसीड। आई अपने पास 10% है, टैक्स रेट क्या है इसमें 35%, कैलकुलेट KD on the basis of IRR. Calculate KD on the basis of IRR. Now calculate. First क्या है, identification of cash flow. ठीक है, तो कैश फ्लो क्या क्या है, कैश फ्लो क्या क्या है, 0th ईयर पे क्या मिलेगा, करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 80, 1 to 5 ईयर्स पे 10% इंटरेस्ट इंटू 1 minus 35%, दैट इज 6.5। और 5th ईयर पे क्या मिलेगी, एक रिडीम्पशन वैल्यू मिलेगी 100 रुपीज़ की। अब अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ IRR। उससे पहले क्या निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस पे लगेंगे, लेट अज्यूम 1 रेट इज 10%, ओके। सो कैश फ्लो 0th ईयर पे how much for 0th year, that is 80, that is cash outflow, minus 1 to nth ईयर पे, 1 to 5th ईयर पे, 1 to 5th ईयर पे कितना हो रहा है 6.5, एंड 5th ईयर पे कितना हो रहा है 100, ठीक है। एट द रेट 10% प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको तो 1 ही लेंगे, PV
एट 10%, कितना हुआ 80 माइनस का इसका कितना होगा, अपन एक एक इंटरेस्ट ले लें या फिर EVAF निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ EVAF व्हाट इज EVAF? एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/1.1 प्लस 1/1.1 का स्क्वायर प्लस 1/1.1 का क्यूब प्लस 1/1.1 का 4 प्लस 1/1.1 का 5। ओके, नाउ कैलकुलेट 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल्स टू m प्लस, कैसे करना है, इक्वल्स टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 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 इक्वल्स टू m प्लस 5 बार है तो 5 बार इक्वल्स टू MRC कितना आ रहा है 3.79 इंटू करो 6.5 इंटू 3.79 कितना होता है 24.635। and for the present value of 5th year, that is 1 divided by 1.1 equals to 4.5 कितना हो रहा है 0.665 100 into 0.620 that is 62। now calculate present value 80 minus plus 24.635 plus तो कितना आ रहा है 6.635। तो ये तो पॉजिटिव में आ रहा है। अब अपन को एक ऐसी रेट अज्यूम करनी है जिससे NPV नेगेटिव में आए। एक बार पॉजिटिव में आ गई तो एक बार नेगेटिव में आए। नेगेटिव में कैसे आएगा, अपन क्या रेट अज्यूम करें भाई, जब एक बार पॉजिटिव में आई तो एक बार नेगेटिव में लाने के लिए अपन को रेट को बढ़ाना पड़ेगा। रेट को बढ़ाओगे, देखो रेट को बढ़ाओगे तभी तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। वो जितना ज़्यादा से डिवाइड होगा उतना कम आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से डिवाइड होगा उतना कम आएगा। ओके, सो अब अपन कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अज्यूम न्यू रेट बी 15%। क्या अज्यूम करा 15%, जो हाइयर रेट है ना वो 15% अज्यूम करी, ठीक है। वही करेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे सबसे पहले 0 1 to 5 और 5th ईयर पे 0th ईयर पे क्या है वही 80 माइनस का 1 to 5 ईयर पे 6.5 और इस पे क्या मिलेगा 100। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, वही चीज़ पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.15, इसमें तो 1 ही आएगा तो 80 माइनस 0th ईयर पे। अब अपन को 1st ईयर से 0th ईयर पे ले जाना है ना, तो कैसे करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.15 जब अपन को 2nd ईयर से ले जाना है। 3rd ईयर से कैसे लेके जाएंगे 1.15 का क्यूब, 4th ईयर पे 1.15 का 4, 5th ईयर पे 1.15 का 5, ठीक है। कैलकुलेट करो, EVAF कैलकुलेट करो।
कितनी बार इक्वल्स टू करोगे? जितनी बार अपना ऊपर डिजिट है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आ रहा है? कितना है आपका? 15% से कितना आ रहा है? 15% से फैक्टर कितना आ रहा है? 3.352 आ रहा है क्या? 3.352 कितना आ रहा है? PVAF कितना आ रहा है? 3.352, तो 6.5 इंटू 3.352 कितना हो रहा है? 21.788। एंड लास्ट ईयर का निकालो। लास्ट ईयर का कौन सा? सिर्फ ये वाला। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू 5 टाइम्स। तो कितना आ रहा है? 4.497, ठीक है। 100 इंटू 0.497 कितना आ रहा है? 49.7। अब देखो अब क्या आ रही है वैल्यू? 80 माइनस की प्लस 21,788 प्लस 49.7 कितना आ रहा है? -8.512। अब क्या करना है? अब अपन को बस IRR कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले में पुट करके। कैसे करना है? L प्लस NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H माइनस L, ठीक है। कैलकुलेट करो। L क्या है अपने पास? L कितना है? 10%। NPV ऑफ L कितनी है? LPV ऑफ L है अपने पास 6.74, ठीक है। 6.74 माइनस और फिर माइनस कितना है? 8.51। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और H माइनस L कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10, ठीक है। कैलकुलेट करो अब आप, क्या रेट आ रही है आपकी? 6.74 माइनस 8.51। कैलकुलेट करो। 6.74 क्या आ रही है? 12.21। कितनी आ रही है? 12.21, ठीक है। IRR क्या होती है? अब मैं बताता हूँ। जहां पर NPV ऑफ कैश फ्लो इक्वल्स टू 0। व्हाट इज NPV? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। KD का काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है अपना? नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा आता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड।